हेलो बच्चों। सो आई होप कि आपने ये चैप्टर दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम का फर्स्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा एंड रिवाइज करा होगा, राइट? तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ पेट्रोलियम। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट कोल जो है वो फुल एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So here is the topic. Petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles. पेट्रोलियम के बारे में एज सच हम लोग सब जानते हैं व्हाट इज़ पेट्रोलियम, राइट? जब भी कोई व्हीकल्स बाहर लेके जाते हैं, व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल की, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो या कार हो। वैसे तो अब डीजल कार्स भी होती हैं, राइट? Heavy motorcycles like trucks and tractors run on diesel, right? Petrol and diesel are obtained from natural resource called petroleum. So, petroleum is the natural resource basically from which we get the petrol and diesel. और पेट्रोल एंड डीजल क्यों ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं, for moving vehicles, right? Next. Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. सो बेसिकली ये एक्सप्लेन इधर किया गया है कि पेट्रोलियम का आखिर फॉर्मेशन हुआ कैसे। सो बेसिकली हुआ क्या कि पेट्रोलियम एज अ नेचुरल रिसोर्स हमें मिलता है सी से, समुद्र से। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री में, साइंस जो फिक्शन होती है, जब सी के नीचे कुछ रिसर्च करने के लिए जाते हैं लोग, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्थर वगैरह रहते हैं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो शायद हमें ऊपर सी के सरफेस पे ना दिखें, ठीक है? तो वो क्या होते हैं, जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, जब सी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स सी के अंदर ही रहेंगे, ठीक है? सी के अंदर ही मिट्टी में दब दब के जब वो एकदम अंदर चले जाते हैं और उनके ऊपर एक परत सी लग जाती है, दैट इज ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमें ये नेचुरल रिसोर्स दैट इज पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है? सो कोल को भी बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब कोई लैंड बंजर रहता है और वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड मर जाते हैं और वो नीचे दब जाते हैं, तो वहाँ भी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से हमें वो नेचुरल रिसोर्स एज अ कोल मिलता है। एज द सेम थिंग यहाँ पे भी हमें वही डेड ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली हमें एक बात तो समझ आ रही है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही खुद को कन्वर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, और वो हमारे बेसिक नीड्स हैं, राइट? नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बेसिकली पेट्रोलियम का को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज इट इज़ जो पेट्रोलियम निकलता है ज़मीन से उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? उसको पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करने के लिए पेट्रोलियम की रिफाइनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। Petroleum is a dark, oily liquid. It has an unpleasant odor. Odor means smell, okay? It is a mixture of various constituents such as petroleum, diesel, etc. The process of separating the various constituents is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. So basically मैंने कहा आपको कि as it is जो पेट्रोलियम ज़मीन से हमें मिलता है, हम उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। उसको रिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे अलग हो सकें और हमें हमारा पेट्रोल और डीजल मिल सके। ओके,
So here is the second topic of the chapter completed, that is petroleum. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज अबाउट नेचुरल गैस। उसमें उसका फॉर्मेशन कैसे यूज होता है, ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड दैट्स इट। और अच्छे से पढ़ाई करो और रिवाइज करो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।